हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूर्वी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी मैथ की तीसरी क्लास है और बात करेंगे आज हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे भी? हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, यानी कि प्रायिकता। क्योंकि प्रायिकता से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम नंबर सिस्टम करेंगे भी। अगर टाइम बचा तो नंबर सिस्टम करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सारे क्वेश्चन कराएं। प्रोबेबिलिटी में एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे? पूछ लेता है भी सिक्के से आधारित क्वेश्चन, या पूछ लेता है आपसे बॉल से यानी कि गेंद से, या फिर पूछ लेता है एग्जाम में आपको भी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं यानी डाइस, या फिर पूछ लेता है भी आपको कार्ड निकालने से, यानी कि क्वेश्चन दे देता है भी 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है, उसके अंदर एक इक्का निकालना हो या बेगम निकालनी हो, कुछ निकालने, सारे के सारे डाउट आपके इस क्लास से क्लियर कर दिए जाएंगे। और इस क्लास से आपको ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है भी, एक बैग के अंदर भी 5 तो लाल गेंद है भी, बैग के अंदर 5 लाल गेंद है और क्या है, 3 है वो नीली गेंदें हैं। पूछा क्या है आपसे भी? 3 गेंदें निकाल ली जाती है भी, बैग से 3 गेंद निकाल ली जाती है, जिसके अंदर भी एक कंडीशन क्या रख दी, एक लाल हो। आपको पता है भी टोटल बैग था, इसके अंदर 5 तो थी लाल और 3 थी नीली, यानी कि टोटल बैग के अंदर कितनी गेंदें थी? 8 गेंदें थी। 8 गेंदों में कितनी गेंद निकाल ली है भी? 3 निकाल ली। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आपको नियम बता देते हैं भी, एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी में हमेशा भी आंसर ना कभी भी नंबर के इस हिसाब से नहीं आएगी, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार आंसर नहीं आएंगे। हमेशा ही आंसर है ना भिन्न के अंदर आए, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर आए, या आपको 1/2 मिलेगा, 5/4, 10/9 ऐसा कुछ आंसर मिलेगा भी। तो किस प्रकार है भी, 8 गेंदों में से 3 गेंद निकाल ली भी, कम्बिनेशन कर लिया हमने भी 8 गेंदों से। और इसका फार्मूला भी बता देते हैं भी आपको प्रोबेबिलिटी का, आने की संभावना बटे में या भाग में कुल संभावना। यानी कि सबसे पहले तो हम भी कुल संभावना निकालेंगे भी, हमारी कितनी संभावना बन सकती भी। टोटल गेंदें 8 थी, 8 में से 3 निकाली, यानी कि इसको आप 2 तरीकों से कर सकते हो, या तो फार्मूला बेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप सीधा भी इसको 3 तक खोल लो, तो 8 7 और 6। इसी प्रकार इस 3 को खोलेंगे तो 3 2 1, यानी कि आपको फैक्टोरियल का पता होगा भी। n फैक्टोरियल क्या कहता है भी? n फैक्टोरियल को हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो n इंटू n-1 इस प्रकार चलता है। जैसे कि भी आपको अगर 5 फैक्टोरियल दे दे और इसकी वैल्यू पूछ ले, तो आप कहने की बात ये है भी 5 4 3 2 1 इस प्रकार चलता है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे भी आप? आपको दिया हुआ है भी 8 गेंदों में से 3 गेंद निकाल ली, तो हमारी कुल संभावनाएं कितनी आ गई भी? 3 दूनी क्या हो गया भी? 6। 6 से 6 कैंसिल, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी है गेंद निकालने की कितनी है भी? 56 है। यानी नीचे तो आ गया भी 56 और ऊपर क्या है भी? कंडीशन क्या रख दी भी? एक लाल गेंद है। तो टोटल कितनी गेंद थी? टोटल 5 लाल थी, तो 5 में से 1 निकाल ली। इसी प्रकार 1 लाल निकली तो बच गई क्या? 2 बच गई, वो 2 नीली निकलेंगी, तो 3 नीली थी, उसमें से 2 निकाल ली। तो क्या आ गया भी आपका यहाँ से भी? 5 का जब यहाँ पे 1 नंबर होना, अगर नीचे एक संख्या है तो वैल्यू वही की वही रहती है भी, यानी कि 5 का तो 5 आ गया। इसको हल करोगे तो यानी कि इसको 2 तक खोलना है, तो 3 इंटू 2। इसी प्रकार इसको 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 दिए 15/56 आ गया भी आपका आंसर। क्या आ गया भी आपका? 15/56। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या आ गई भी आपकी? 15/56 आ गई। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम कॉर्नर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया, अभी एक बार शेयर कर दो, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से जुड़ जाएं, या आपके टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दो भी एक बार। क्वेश्चन दिया हुआ अभी वही बात है, कोई बैग है या कोई, उसके अंदर कितनी गेंदें हैं? 100 गेंदें हैं। 100 गेंदों में से भी रिद्धि ने
भी रिद्धि ने कितनी गेंदें निकाल ली, 1/10वां हिस्सा निकाल लिया, यानी कि टोटल 100 थी, 100 का 1/10वां हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 10 गेंदें निकाल ली। रिद्धि ने अगर 10 गेंदें निकाल ली तो बैग के अंदर कितनी गेंदें बची हुई, आपकी बच गई भी 90। 90 में क्या करती है, अभी सीधी है वो इसका 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 भी 90 गेंदें थी, 90 का 1/3 निकाल लिया तो कितने बच गए भी, 30 गेंदें बच गई। तो पूछा क्या है अभी, निकाल कितनी ली भी इसने, 30 गेंदें बच गई, और बच गई कितनी भी, 60 बच गई। पूछा क्या है भी, सीधी ने कितनी गेंदें निकाली, तो सीधी ने कितनी गेंदें निकाली थी भी, 30 गेंदें निकाली थी। बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है भी, 20 हरी गेंदें थी भी एक बैग के अंदर, या लगा लो किसी के अंदर भी, 20 तो गेंद थी वो तो थी हरी, और 15 क्या थी, नीली। तो इसके अंदर नीली नहीं है भी, ये लाल है, 15 थी वो लाल। इसके अंदर भी क्या कहता है भी, एक गेंद निकाली जाती है भी, एक गेंद निकाली जाती है। टोटल गेंदें देख लो भी, टोटल गेंदें कितनी है भी, 20 और 15 35, यानी कि कहने की बात क्या है भी, कुल संभावना, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी का पता है भी, आने की संभावना और बटे में कुल संभावना, या इसको पी बटा क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं भी। प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका पी बटा क्यू के अंदर ही रहेगा। तो टोटल गेंद थी आपकी भी 35 भी, एक गेंद निकाली है, यानी कि कहने की बात है भी 35 में से एक गेंद निकाली। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था भी, अगर नीचे एक नंबर आ जाए तो एन की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, ऊपर वाली रहेगी, यानी कि 35 भी। नीचे तो क्या आएगा भी आपका 35, और ऊपर क्या आएगा भी, एक हरी गेंद निकाली है, यानी कि हरी गेंद टोटल कितनी थी, 20 थी, तो 20C1, यानी कि अगर नीचे आए तो क्या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 20 हो जाएगी। तो यानी कि 20/35 इसका आंसर आ गया। इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं हम, 5 चौके 20, 5 7 35, यानी कि 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार और देख लो भी, एक बैग के अंदर 20 और 15 गेंदें थी, यानी कि 20 हरी थी, 15 लाल थी। टोटल कितनी गेंदें हो गई, टोटल गेंदें होगी भी हमारी 35, यानी कि कुल संभावना निकालनी है भी। 35 में से एक गेंद निकालेंगे तो कितना आ गया भी हमारा, नीचे कुल संभावना होगी, टोटल पॉसिबिलिटी होगी हमारी 35। इसी प्रकार भी 20 हरी थी तो उसमें एक निकालनी है, तो 20C1, यानी कि 20 इसका आ गया। इसको थोड़ा काट देंगे तो क्या आ गया भी हमारा 4/7 आंसर आ गया। इसी प्रकार अब हम सिक्के से आधारित क्वेश्चन करेंगे आपको, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी आपका नज़दीक है, उसी को देखते हुए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो सिक्के से आधारित क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो आपको सिक्के के बारे में थोड़ा बता देते हैं भी। सिक्का होता है ना, उसके दो पहलू होते हैं, यानी कि कॉइन भी। सिक्के को पता है भी आपका, एक तो होगा हेड और एक होता है टेल भी। सिक्के पर दो ही होते हैं, एक तो हेड होता है, एक टेल होता है भी। एक बार सिक्के को उछालोगे तो या तो आ सकता है भी हेड, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या आ सकता है भी टेल। इससे फालतू तो कुछ नहीं होगा। कहने की बात यह आ गई, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले भी एक सिक्के को उछालने पर भी, एक सिक्के को उछालने पर कितनी संभावना हो सकती है, तो 2 की पावर 1, यानी कि 2। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले सिक्के को 2 बार उछालने पर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4। एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके भी, एक सिक्के को 6 बार उछालने पर कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 2 की पावर 6, यानी कि क्या हो गया अभी इसका आंसर 64 हो गया। इसी प्रकार हम सिक्के से आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है अभी। क्वेश्चन क्या कहता है अभी, क्वेश्चन दिया हुआ है अभी हमें, जब एक सिक्के को, एग्जाम में क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में पिछली बारी भी, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, कितनी बार पूछा है अभी, 6 बार उछाला जाता है, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। आपको बताया था अभी, अगर सिक्के को एक बार उछालेंगे, यानी ये 2 क्यों लिखा है अभी, एक सिक्के के आने के चांस 2 ही हो सकते हैं, यानी कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर एक बार उछालोगे तो 2। इसी प्रकार इसने क्या पूछा है अभी, 6 बार उछालने पर, यानी 2 की पावर 6, यानी कि 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है अभी हमें, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है अभी। अब बात क्या की है इसने, 2 बार उछाला जाता है, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी आपकी, यानी कि कुल संभावना कितनी हो जाएगी, कुल संभावना हो जाएगी भी आपकी 4। और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, आने की संभावना
बटे में कुल संभावना। तो क्या कहते हैं भी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कितने, भी आपको पता है भी 2 बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 4 आ सकती है। और पूछा क्या है भी एक बार तो चित आई और एक ही बार क्या है पट आई, यानी कि कहने की बात यही है एक बार तो टेल आए और एक बार क्या है हेड आए। आपको पता है भी एक सिक्के को जब उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है भी या हेड आ गया या टेल आ गया, या फिर हेड हेड या फिर टेल टेल। कहने की बात क्या होगी भी एक बार तो चित आए और एक बार पट आए, यानी कि एक बार तो ये हेड आ गया एक बार टेल, यानी कि आने की संभावना कितनी हो जाएगी भी आपके पास 2 हो जाएगी। तो आने की संभावना 2 और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है अभी आपके पास 4 है, तो 2/4 इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो अभी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। अभी एक बार और समझ लो भी एक सिक्के को 2 बार उछाला है, तो 2 बार उछाला है तो आने की कुल संभावना कितनी हो जाएगी भी हमारी 4 हो जाएगी। इसने क्या पूछा है अभी एक पर तो चित आई और एक पर पट आई, यानी कि एक पर टेल और एक पर हेड। भी हमें पता है भी एक पर हेड ये आ सकता है, ऐसी कंडीशन बन सकती है भी सिक्के को एक बार उछालेंगे, 2 बार उछालने की बात की थी दोनों बार ही हेड आ सकता है दोनों बार ही टेल आ सकता है। भी आने की कुल संभावना कितनी होगी भी 2 हो सकती है। तो 2/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी आपका 1/2 आ गया। भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अभी हमें एक सिक्के को 3 बार उछालना है। अभी पिछली बार किया था हमने 2 बार उछालने पर, अब बात क्या करेंगे भी 3 बार उछालना है। तो आपको पता है भी सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको 3 बार उछालोगे तो क्या है भी 2 की पावर 8, यानी कि कहने की बात क्या आ गई भी आपकी कुल पॉसिबिलिटी, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई भी आपके पास 8 आ गई। भी टोटल पॉसिबिलिटी तो होगी भी आपकी 1, बट बात क्या की है भी एक सिक्के को 3 बार उछाला है और तीनों ही बारी क्या है भी पट आई, यानी कि हेड आई। तीनों ही बारी क्या है भी हेड आई। आपको पता है भी ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है एक ही बार हो सकती है, तो क्या आएगी भी आने की संभावना आपकी 1 हो गई और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1/8 होगी। इसको क्या पूछा है भी इसको प्रतिशत में बताना है भी। अगर प्रतिशत में बताने के लिए भी आपको पता है भी गुणा 100 से करेंगे, अगर प्रतिशत निकालना हो तो गुणा 100 से, अगर प्रतिशत को फ्रैक्शन के अंदर बदलना हो तो बटा 100 से। तो 4 दूनी 8 4 2500, यानी कि 25/2 इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो मैं 12.5% या 12.5% कह लो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भी आपका 12.5 आ गया। भी क्योंकि सिक्के को 3 बार उछाला था, तो 3 बार उछाला तो ऐसी कंडीशन तो एक ही बार बन सकती है, क्योंकि एक बार टेल आएगा फिर हेड आएगा फिर हेड आएगा। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है भी। हमें पता है भी एक सिक्के को अगर पहली बार उछालेंगे तो भी हेड आएगा, दूसरी बार उछालेंगे तो भी हेड आ सकता है और तीसरी बार उछालेंगे तो भी हेड आ सकता है, यानी कि ये सिचुएशन ना 8 केसों में से एक ही बार बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी आपका 12.5। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में भी कराएंगे। कुछ इस प्रकार है, अभी आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है अभी 4/5 और क्या दे रखा है अभी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 7/10 और पूछा क्या है आपसे भी प्रोबेबिलिटी b/a। इस क्वेश्चन को हल करना है भी। आपको दे रखी है भी प्रोबेबिलिटी ए 4/5, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 7/10 और पूछा क्या है भी प्रोबेबिलिटी b/a। तो किस प्रकार करोगे भी आपको पता है भी ये क्या होती है भी प्रोबेबिलिटी b यानी कि 7/10 और पूछा क्या भी इसी को भाग करना है, यानी कि b/a यही तो चीज़ है, यही चीज़ है वो। तो 7/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी है हमें 4/5 दे रखी। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी भी रकम पलट जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ भी 5/4। इस प्रकार इसको सॉल्यूशन करोगे तो 5 दूनी 10 यानी कि ऊपर आ गया भी 7 और नीचे क्या आ गया 4 दूनी 8 यानी कि 7/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार और देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रखी थी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी होता है और प्रोबेबिलिटी b/a पूछा है तो यानी कि 7/10 बटे में 4/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी कटने के बाद आपका क्या आ जाएगा भी 7/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या दिया अभी आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है और पूछा क्या है अभी आपसे भी एक सिक्के को 2 बार उछालने पर उसका कम से कम एक बार पट आए। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कम से कम एक बार पट आए, यानी कहने की बात है कम से कम एक बार तो उसके ऊपर
हेड डाई। तो आपको पता है भी एक सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी कितनी बन गई, 2 का स्क्वायर, यानी कि आने की कुल संभावना कितनी होगी भी, 4 होगी भी। तो पूछा क्या है भी, कम से कम एक बार। तो आपको पता है अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उसके ऊपर या तो टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है। ऐसा ही केस बन सकता है। 2 बार उछालने की बात की है तो हो सकता है भी दोनों पर ही टेल आ जाए, या हो सकता है भी दोनों पर ही हेड आए। तो कहने की बात क्या थी, पूछा क्या था आपसे, एक बार हेड आए, कम से कम एक बार हेड आए। तो इस केस में भी एक बार हेड आ रहा है, इसमें भी एक बार हेड आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है, अभी इस पे आ रहा है। कम से कम पूछा है ज़्यादा कितना ही हो, यानी कि 3 ऐसे केस हैं जिसके ऊपर कम से कम एक बार, यानी आने की संभावना कितनी होगी भी आपकी, 3 होगी। प्रायिकता पूछी है, प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपको पता है आने की संभावना बटे में कुल संभावना, यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। भी कुछ नहीं करना था, आपको एक सिक्के को 2 बार उछालना था और पूछा था अभी कम से कम एक बार हेड आए। तो कम से कम एक बार हेड, हमें कंडीशन पता है भी एक बार उछालेंगे तो या टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या ऐसी सिचुएशन हो सकती है दोनों पर ही टेल आए, या ऐसा हो सकता है भी दोनों पर ही हेड आए। तो कहने की बात है ऐसे 3 केस बन सकते हैं। अभी 3/4 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, अभी आपका राइट आंसर हो गया। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, अभी हमें 5 शिक्षकों से 3 शिक्षकों की कितनी समितियां बनाई जा सकती है। भी 5 टीचरों से 3 टीचरों की भी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। पूछा क्या है, भी टोटल थे 5, उसके साथ कम्बिनेशन कितनी करनी है, भी 3 के साथ करनी है। तो हमें पता है भी 3 तक इसको खोलना है, तो इसको कैसे खोलोगे भी 5 × 4 × 3। इसी प्रकार इसको खोल लेंगे भी 3 × 2 × 1, क्योंकि फैक्टोरियल का आपको सभी को पता है। तो 3 का 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10। भी 5 टीचरों की 3 शिक्षकों से टोटल 10 समितियां बनाई जा सकती है। भी एक बार और देख लो, 5C3 के साथ कम्बिनेशन करना था। आपको पता है भी प्रोबेबिलिटी के अंदर बस यही महत्वपूर्ण है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म होगी। भी 5 को 3 तक खोल लिया हमने, 5 4 3। इसी प्रकार 3 को 1 तक ले जाएंगे, 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी कि 10 समितियां इसकी बनाई जा सकती हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अभी हम अब बात करेंगे डाइस की, यानी कि पासे की। पासे से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पासा यानी कि डाइस। आपको पता है अभी एक पासे यानी कि लूडो ही बोल सकते हो आप। इस भी एक पासे पर कितने फलक होते हैं भी आपको पता है भी 6 नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर तक हो सकते हैं। तो हमें पता है भी अगर आपसे पूछ लिया जाए भी एक पासे को उछालने पर, यानी कि एक पासे को उछालने पर कितनी संभावना हो सकती है, तो 6 की पावर 1 कर दी। वही सिक्के वाली बात है, सेम की सेम। अगर 2 बार उछालेंगे पासे को तो आने की संभावना, यानी ये चीज़ है ना, ये कुल संभावना है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार हम इसके ऊपर सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। भाई 2 उछाला जाता है और पूछा क्या है भी इनका गुणनफल क्या है, सम आने की प्रायिकता पूछी है। भी 2 पासे थे, यानी 2 डाइस है। हमें पता है एक डाइस पर 6 होता है, दूसरी पर 6, यानी हम कह सकते हैं भी 6 की पावर 2 36, यानी कि इसकी कुल संभावना कितनी हो जाएगी भी 36 हो जाएगी। कुल संभावना तो होगी 36। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है भी आने की संभावना बटे में या भाग में भी कुल संभावना। तो किस प्रकार करोगे भी आप इसको, 2 पासों को उछालना है, यानी कि एक पासे पर नंबर हो गए 6 तक, दूसरे पर भी क्या हो गए भी 6 तक हो गए। इनकी क्या पूछी है भी आपसे, इनकी पूछी है भी गुणा करें ना, गुणनफल क्या है, सम आए। तो सबसे पहले हम इसका विषम का ही निकाल लेंगे, क्योंकि विषम निकाल लेंगे तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराई, विषम घटा देंगे। 1 की 1 के साथ कराई तो 1, 3 की 3 के साथ कराई तो 9, और 5 की 5 से कराई तो क्या है भी 25। ये क्या तीनों नंबर क्या है भी विषम है, तो इस केस में आपको 3 नंबर तो ये आगे भी। इसी प्रकार क्या करोगे भी आप 1 की 3 के साथ कराओगे, 3 की 5 के साथ कराओगे, इस 5 की 1 के साथ, यानी कि 3 ऐसे केस और बन सकते हैं, यानी 3 तो बन गए, 3 और बन सकते हैं। इसी प्रकार इस डाइस से कराओगे 1 की, फिर इस 5 से कराओगे, फिर इससे कराओगे तो 3 केस और बन गए, यानी कि टोटल कितने केस बन गए, विषम आने के भी 9 केस बन गए। तो पूछा क्या है भी आपसे,
सम संख्या गुणनफल क्या है भी आपका, जब मल्टीप्लाई करो तो क्या है भी आपका सम नंबर आए। तो भी टोटल 36 हैं, 9 विषम आ रहे हैं, तो बच गए कितने भी आपके 27 बच गए। यानी आने की संभावना कितनी हो गई 27 होगी। और टोटल पॉसिबिलिटी, कुल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी 36 है। तो इसको काटोगे 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का क्या आ गया अभी आपका राइट आंसर आ गया। अभी एक बार और देख लो, दो पासे थे उनका गुणनफल क्या पूछा था अभी, सम आना है। तो हम सबसे पहले क्या है अभी विषम नंबर निकाल लिए। भी कितने केस हो सकते हैं जो विषम आए, और विषम क्या कर दिए भी टोटल पॉसिबिलिटी में घटा दिए। तो आपका क्या बचा अभी 27/36 बता, इसको काटने बाद क्या बचा अभी 3/4 इस क्वेश्चन का क्या आ गया अभी राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अभी रोहित ने एक डाइस फेंकी, यानी कि एक पासा फेंका, और उस पर क्या पूछा है अभी विषम नंबर आने की प्रायिकता। आपको तीनों ही डाउट करा देंगे भी, विषम पूछ ले या एग्जाम में सम पूछ ले या पूछ ले भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर आने की पॉसिबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या हो सकती है। तो एक डाइस होती है, उसके ऊपर भी 6 फलक होते हैं, यानी 6 नंबर तक होती है वो। इसके अंदर आप काउंट कर लो भी कितने विषम नंबर हैं, 1 3 और 5, यानी कि 3। और बताया था अभी एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कितने केस बन सकते हैं भी आपको 6⁶ यानी 6 केस बन सकते हैं। तो इसको हल करोगे तो 1/2 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया अभी आपका 1/2। इसी प्रकार हम सम की बात करेंगे तो सम में क्या है अभी सम नंबर निकाल लिए तो 2 4 6, यानी कि ये भी क्या हो गया अभी 3/6। तो इसका क्या हो गया अभी आपका 1/2। इसी प्रकार अगर प्राकृतिक पूछ ले तो क्या है अभी 1 की 6 तो 6/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, यानी कि 6/6 यानी कि 1/1, या इसको 1 बोल सकते हो। पर हमें प्रोबेबिलिटी हमें पता है भी P/Q के रूम में होती है, तो 1/1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। अभी 2 पासों को फेंका जाता है, अभी 2 पासों को फेंका जाता है या उछाला जाता है, और पूछा क्या है अभी इनका योगफल क्या है 5 प्रकट ना हो, यानी कि इनका योगफल है अभी 5 ना आना चाहिए। तो हमें पता है अभी डाइस पर 6 नंबर होते हैं, ये काउंट कर लिए हमने 2 3 4 5 और 6। पूछा क्या है अभी 5 योगफल प्रकट ना हो। तो सबसे पहले क्या है अभी आप 5 निकाल लो भी कितने केस हो सकते हैं 5 आने के। तो आपको पता है अभी 3 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो सकता है अभी 5 हो सकता है। इसी प्रकार 4 को 1 के साथ ऐड करोगे तो भी 5 हो सकता है। इसी प्रकार इस 1 को 4 के साथ करोगे तो क्या इस 1 को 4 के साथ करोगे तो ये 5 हो सकता है। इसी प्रकार इस 3 को 2 के साथ करोगे तो ये, यानी कि टोटल केस कितने आ सकते हैं अभी 4 ऐसे केस आ सकते हैं जिनका योगफल क्या है अभी 5 है। तो पूछा क्या है अभी आपका 5 प्रकट ना हो, योगफल है अभी 5 ना आए, तो टोटल केस कितने बन गए अभी एक पासे को जब 2 बार उछाला जाता है, यानी कि कुल आने की संभावना कितनी होगी भी आपकी 36 होगी। प्रोबेबिलिटी पूछी थी तो 36 में से 4 घटा दिए तो क्या बच गया अभी 32, 32/36, यानी इसको काटेंगे तो 4 8 32, 4 9 36, 8/9 इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ गया अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है अभी आपको 7 व्यंजन तथा 4 स्वर। क्या दिया हुआ अभी आपको 7 तो थे व्यंजन और क्या है अभी 4 हैं स्वर। इससे क्या पूछा है अभी 7 व्यंजनों से तो 3 व्यंजन निकाल लिए, और क्या 4 स्वरों से क्या निकाल लिए 2 स्वर निकाल लिए। और पूछा क्या है अभी कितने शब्द बन सकते हैं, कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। भी 7 व्यंजनों से 3 व्यंजन निकालने पर और 4 स्वरों से 2 स्वर निकालने पर बताओ भी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो किस प्रकार करोगे भी आप 7 की कम्बिनेशन करनी है 3 के साथ, और इसी प्रकार 4 में से क्या निकाल लिए भी 2 निकाल लिए, और टोटल कितने निकले 3 2 5, यानी 5 फैक्टोरियल। अब क्या करना है भी 7 को 3 तक खोल लेना है भी 3 अंकों तक, यानी 7 6 और 5। इसी प्रकार 3 को खोलेंगे तो 3 2 1। इसी प्रकार 4 को 2 तक खोलना है तो 4 और 3 2 × 1। अब 5 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब क्या है भी 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इसी प्रकार इस 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इस 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 बच गया आपका। ऊपर क्या बचा अभी आपसे 4 3 12 5 60 दूनी 120, और इंटू में क्या बचा अभी 6 5 30, और 30 की 7 के साथ करी तो 210। 210 की 120 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 00 तो पीछे लग गई भी 12 1 कम 12 12 दूनी 24 1
25 यानी कि 25,200 ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं भी 7 व्यंजन और 4 स्वरों से 3 व्यंजन और 2 स्वर निकालकर 25,200 ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। एक बार और देख लो भी 7 व्यंजनों में से 3 निकालने थे, 4 स्वरों में से 2 निकालने थे, यानी 7 की कम्बिनेशन करनी है 3 के साथ, 4 की कम्बिनेशन करनी है 2 के साथ। भी टोटल शब्द कितने निकले हैं भी 3 2 5, तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया। इसको खोलोगे भी 3 नंबर तक खोलना है, इसको 1 2 3 तक खोल लिया। इसी प्रकार इसको खोल लेंगे, इसको 2 तक खोलना तो 1 2। इस प्रकार इनका काटने के बाद क्या आ गया भी 120 × 210, इनकी मल्टीप्लाई करा दी तो क्या आ गया भी आपका 25,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भी आपको स्क्रीन के ऊपर भी एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, उससे पूछा है भी 3 से अधिकतम अंक आने की प्रायिकता। ये आपको पता है भी एक पासा है यानी कि एक डाइस है, उसके ऊपर 6 नंबर होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6। पूछा क्या है भी 3 से उच्चतर आने की, यानी कि 3 से ऊपर नंबर कितने आ रहे हैं भी आपके 1 2 3 आ रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं भी 6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भी 1/2 होगी। इसी प्रकार पूछ लेता आपसे भी 3 या 3 से उच्चतर या 3 या 3 से अधिक, तो 3 उसके अंदर ऐड कर लेते। इस केस में आपको 3 ऐड नहीं करना है भी, तो क्या केस बन जाते हैं आपके 4 केस बन जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी भी 4, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 6, यानी 2 दूनी 4 2/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, अगर 3 या 3 से अधिक पूछता है तो 2/3, और 3 से अधिक पूछा है तो 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है अभी आपको भी 65 लोगों के समूह में से 40 तो क्रिकेट को पसंद करते हैं भी टोटल व्यक्ति कितने थे भी 65 व्यक्ति थे, जिसके अंदर क्या है भी 40 तो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 10 ऐसे हैं तो दोनों को पसंद करते हैं। पूछा क्या है भी आपसे केवल टेनिस। भी ये सर्कल बना लिया आपने, ये हो गया भी आपका क्रिकेट का। तीनों के तीनों डाउट क्लियर कराएंगे भी आपको। ये हो गया भी आपका टेनिस का। तो पूछा गया भी आपको दिया हुआ क्या है भी 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 40 क्या हो गया भी क्रिकेट को, और 10 ऐसे हो गए जो दोनों को। और टेनिस का पूछा है भी केवल टेनिस का पूछा है भी, कहने की बात होगी ये घेरा पूछा है भी आपसे, ये चीज़ पूछी है। आप देख लो भी 40 थे क्रिकेट वाले, 10 हैं दोनों, यानी कि 40 में से 30 घटा देंगे तो क्या बच गए भी 30 बच गए भी। 40 में से 10 घटाए तो क्या बच गए 30, तो 30 क्या है भी केवल क्रिकेट वाले। अगर आपसे ये पूछ ले भी केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए, तो केवल क्रिकेट वाले तो हो गए भी आपके 30 केवल क्रिकेट वाले हैं, 10 दोनों हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए भी 40। टोटल बंदे कितने थे भी आपके पास, व्यक्ति कितने थे 65 से भी क्या घटा दिया 40 घटा दिया, तो बच गया क्या भी 6 में 4 क्या, तो यानी कि ये क्या बच गए भी आपके 25 ऐसे बच गए जो केवल क्या खेलते हैं टेनिस खेलते हैं भी। अगर पूरा टेनिस का पूछ ले तो क्या हो गया भी आपको 35 हो गया, यानी कि 25 10 ऐड करेंगे। इसी प्रकार पूरा क्रिकेट का आपको दिए हुए 30 से 10 कितने हो गए भी 40। तीनों के तीनों डाउट आपके क्लियर करा दिए भी। टोटल व्यक्ति थे 65, जिसके अंदर 40 तो खेलते हैं क्रिकेट। ये सर्कल बनाया हमने, ये क्रिकेट का हो गया, ये हो गया टेनिस का। जो इन दोनों का है भी ये 10 है जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिया हुआ है भी आपको 52 छात्रों में से कुछ तो कन्नड़ बोलते हैं और कुछ विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। क्या दिया हुआ है भी आपको, टोटल छात्र हैं वो हैं भी 52 भी। टोटल स्टूडेंट है तो वो तो हैं 52। इसके अंदर भी ये तो हो गया भी हमने सर्कल बना लिया, ये कन्नड़ भाषा का, और ये क्या हो गया भी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। जिसके अंदर आपको दिया हुआ है भी 30 छात्र तो क्या बोलते हैं भी कन्नड़ और 38 क्या बोलते हैं अंग्रेजी। 30 छात्र हैं वो तो क्या बोलते हैं भी कन्नड़ और 38 छात्र क्या बोलते हैं अंग्रेजी। पूछा क्या है भी दोनों भाषाओं, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाला भी और कन्नड़ बोलने वाले भी कितने हैं, आपको तीनों करा देंगे भी दोनों वाला भी। अगर आपसे ये पूछ लेता केवल कन्नड़ वाले या आपसे पूछ लेता भी केवल अंग्रेजी वाले भी, कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं या कितने विद्यार्थी हैं केवल कन्नड़ बोलते हैं, आपको पूछ लिया भी दोनों कितने बोलते हैं। तो देखो भी 30 तो ये 38 ये, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके पास 68 हो गए। और टोटल स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं अभी आपको
52 छात्र दिए हुए, तो 52 घटा देंगे, यानी कि बच गया क्या आपसे 16 बच गया। अभी 16 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं, यानी कि कन्नड़ और अंग्रेजी। इसी प्रकार अगर पूछ लेता आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया अभी आपका 16। अगर पूछ लेता अभी केवल कन्नड़ बोलने वाले तो 30, तो टोटल सर्कल हमारा क्या है अभी 30 का है। 30 में से 16 घटाएंगे तो क्या बच गया अभी आपका 14 बच गया। तो 14 विद्यार्थी हैं वो कन्नड़ बोलते हैं। इसी प्रकार केवल अंग्रेजी का पूछ लेता आपसे तो 38 तो थे ही, ये 38 में से 16 घटाए तो क्या बच गया अभी आपका 22 बच गया। तो अंग्रेजी वाले कितने हो गए भी 22 हो गए। एक बार और देख लो क्वेश्चन को भी, टोटल छात्र हैं वो 52 हैं, जिसके अंदर हमें कुछ तो बोलते हैं भी कन्नड़ दिया हुआ था और कुछ अंग्रेजी, यानी कि 30 तो कन्नड़ बोलते हैं और 38 क्या बोलते हैं भी अंग्रेजी। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये क्या है कन्नड़ का है, और ये पूरा सर्कल क्या है अंग्रेजी का है, और जो ये बीच का है ये वो है भी दोनों भाषाएं जानते हैं या बोलते हैं। तो क्या बात की थी, आपको भी कन्नड़ पूछा था भी, केवल क्या पूछा था भी आपको दोनों पूछे, तो केवल दोनों का क्या है भी हमने निकाल लिया। 30 और 38 को ऐड करने पर क्या बच गया आपके 16 बच गए। तो दोनों बोलने वाले तो हो गए भी 16, और केवल कन्नड़ वाले निकाल लिए हमने। 30 में से 16 घटा दिए तो 14, और इसी प्रकार 38 में से 16 घटाएंगे तो केवल क्या बच गया अभी अंग्रेजी। कहने की बात ये जो पूरा सर्कल है ये तो अंग्रेजी का ही है, इसी प्रकार ये क्या है अभी कन्नड़ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे भी कारण के ऊपर। एग्जाम में इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो आपका, चाहे ग्राम सचिव हो, चाहे पटवारी हो, कोई ना कोई एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारण से, यानी कि कारण हो गया या पत्ते हो गए, बात एक ही है। आपको दिया होता है भी 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है, उसमें से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो बता देते हैं भी 52 पत्तों की गड्डी होती है भी, ताश होती है, ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं भी 52 होते हैं, जिसके अंदर भी 26-26 के 2 पार्ट बना लिए भी। 26 तो होंगे लाल और 26 ही क्या होंगे भी काले, यानी कि ब्लैक भी। 26 ही ब्लैक और 26 ही क्या होंगे रेड। इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती है भी आपकी, ये तो हो गया भी ईंट का और ये हो गया भी पान का, यानी कि 13 तो ईंट के पत्ते होंगे और 13 ही क्या होंगे पान के। इसी प्रकार इसके अंदर भी 13 का 2 पार्ट बना लिया, तो 13 तो पत्ते हो गए भी चीड़ी के और 13 ही पत्ते क्या हो गए भी हुक्कम के हो गए। और इसके अंदर थोड़ा सा और बता देते हैं आपको डिटेल में, इसके अंदर भी ए लिखा होता है भी, एक नहीं लिखा होता, क्योंकि ये ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस प्रकार होता है भी। और इसके बाद क्या होता है इसके अंदर जे, क्वीन और किंग भी 3 ऐसी होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई तस्वीर वालों पत्तों की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होते हैं भी तस्वीर वाले, यानी कि तस्वीर वाले टोटल कितने होंगे भी, ये भी 4 होंगे, क्योंकि चारों कलर तो अलग अलग है भी, ईंट, पान, चीड़ी और हुक्म, यानी कि टोटल क्या हो सकते हैं भी ये से 16 होते हैं। और इसी प्रकार 2 3 4 5 10 तक गिनती होती है। तो इस बेस के आधारित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में या आने की पूरी संभावना है, तो वो क्वेश्चन अब करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है भी, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है भी आपको 52 पत्ते थे, 52 पत्तों के अंदर भी 4 कार्ड निकालने। कितने कार्ड निकालने 4 कार्ड निकालने। उनके तरीकों पूछा क्या है भी आपको, कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, और कंडीशन क्या कर दी भी, चारों का ही रंग क्या है भी सेम होना चाहिए। तो चारों का रंग क्या होता है भी 13 के पार्ट बना लिए हमने भी। 13 ही तो पत्ते होते हैं भी हुक्म के होते हैं, 13 ही पत्ते किसके होते हैं भी ईंट के होते हैं, 13 ही पत्ते हो गए भी आपके पान के, और 13 ही पत्ते किसके हो गए भी चीड़ी के, यानी कि 13 की कम्बिनेशन कर दी 4 के साथ। और निकालने कितने कार्ड थे 4। इसको हल कर लो भी 13 की कम्बिनेशन 4 से, तो आपको पता है भी इसको 4 तक खोलेंगे तो 4 तक खोलेंगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। इसी प्रकार इस 4 को खोल लिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुणा में 4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 चौके 12, 2 दूनी 4, यानी 11 दूनी 22, 22 की 10 की होगी 220, 220 इंटू 13 यानी कि 13 0 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 2860। ऐसे तरीके हैं भी जो हम इस कार्ड को निकाल सकते हैं। भी एक बार और देख लो भी 52 पत्ते थे, उसमें से 4 कार्ड निकालने और उनको तरीकों की संख्या पूछी थी। कंडीशन क्या रख दी भी चारों का रंग क्या है सेम है। तो आपको पता है भी एक में उठा लिया आपको, या इसमें उठा लो या इसमें किसी में भी एक में उठा लो,
तो टोटल क्या हो गए भी आपके 13। 13 की कम्बिनेशन क्या करनी है, 4 के साथ करनी है, क्योंकि कंडीशन क्या आती है आपकी, रंग सेम हो। तो हुक्म का भी रंग सेम होता है भी। कहने की बात है, मैं 52C4 नहीं किया क्योंकि उसके 52 के अंदर भी चारों कलर होते हैं, तो एक कलर वाला उठा लिया भी। 13 कम्बिनेशन कर दी 4 के साथ, तो गुणा में 4 होगा। इसको 4 तक खोल लिया तो 13 × 12 × 11। हल करने के बाद क्या आ गया भी आपका 2860। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 2860 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भी आपको, 1 से 10 संख्या तक कार्डों किसके अंदर डाला जाता है भी, संदूक के अंदर डाला जाता है। मान लिया भी ये कोई संदूक है, इसके अंदर भी 10 नंबर तक कार्ड हैं भी। 10 कार्ड इस संदूक के अंदर डाल दिए किसी व्यक्ति ने, और कोई व्यक्ति है ना उसमें से कोई कार्ड निकालता है, और कंडीशन पूछा क्या है भी आपसे, सम नंबर आने की पॉसिबिलिटी भी, सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कहने की बात क्या है भी, सम नंबर कौन सा है भी, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6, एक 8 है, एक 10। कितने केस हैं, 1 2 3 4 5, यानी आने की संभावना कितनी है भी, 5 है। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है भी हमारे पास, 10 है। तो इसको काटेंगे तो क्या बच गया भी, 1/2। इस क्वेश्चन का क्या हो गया भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है भी आपको, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से। NPR इज इक्वल टू दे रखा है भी आपको 840, और NCR दे रखा है भी आपको 35, और पूछा क्या है भी, R की वैल्यू पूछी है। R की वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना भी, आपको फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पता है भी R इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाई NCR। वैल्यू पुट कर दो भी 840 डिवाइड बाई 35, यानी इसको काट देंगे हम, 5 7 35, 5 1 5 बच गया 3, 5 के 30, 5 8 40। इसको और काटें 7 दूनी 14, यानी कि 24। R की वैल्यू क्या निकल के आएगी भी आपकी, 24 निकल के आएगी। NPR दे रखा था 840, NCR दे रखा था भी 35। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है भी, हमें 52 पत्तों की गड्डी थी, उसके अंदर 2 पत्ते निकाल लिए, और दोनों पत्ते क्या थे भी इक्के थे। आपको पता है अभी ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है भी, 4 होती है। और पूछा क्या है भी, इसकी कितनी संभावना होगी। तो 52 में से कितने निकालें अभी, 2 निकालें, यानी कि कुल संभावना कितनी होगी भी आपकी 52C4। यानी इसको हल करोगे तो 52 × 51/2, यानी कि 26 × 51। इसकी क्या होगी भी, कुल पॉसिबिलिटी होगी, कुल संभावना नीचे लिख दी। उसके बाद क्या है भी, 4 इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4। 4 में से क्या निकालें अभी, 2, यानी कि 4C2। इसको हल करोगे तो क्या आएगा भी आपका, 4 को 2 तक खोलना है तो 4 × 3 × 2 क्या है भी, ये क्या आ गया आपका नीचे आ गया, या फिर इसको यहीं पर हल कर दो तो 2 3 6। कहने की बात क्या आएगी भी, ऊपर क्या बच गया आपका 6। अब क्या काटोगे भी, 3 दूनी 6 और 17 3 51, 2 से इस प्रकार काट दिया इसको 13, यानी ऊपर बच गया अभी 1 और नीचे क्या बच गया 13 7 91, 13 1 कम 13 9 क्या हो गया अभी 22, यानी 1/221 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। एक बार और देख लो भी, 52 पत्ते थे, उसके अंदर 2 पत्ते निकालने थे, और क्या थे पत्ते इक्के थे। यानी आपको पता है भी इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 52 पत्ते थे, पूरी गड्डी के अंदर क्या थे भी 52 पत्ते। 52 में से 2 पत्ते खींच दिए, तो यानी कुल संभावना कितनी हो सकती है, 52 × 51/2, यानी कि 26 × 51। इसी प्रकार कुल पॉसिबिलिटी तो होगी हमारी ये, और क्या है भी 4 इक्के निकालने थे भी 4 पत्ते थे, उसके अंदर क्या 2 इक्के निकालने, यानी 4C2। इसको हल करने के बाद क्या है भी, इसको 2 तक खोलना है, यानी 2 × 1, यानी 2 दूनी 4, यानी कि ऊपर क्या आएगा भी 6, तो ऊपर लिख दिया हमने भी 6, और नीचे क्या आ गया 26 51। इसको काटने बाद क्या बचा भी 1/221। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ भी, एक भी थैले के अंदर लगा लो चाहे बैग के अंदर लगा लो भी, 9 लाल थी और 7 गेंदें सफ़ेद थी और 4 क्या थी भी काली। हमें पता है भी लाल कितनी है, टोटल 9 है, और सफ़ेद कितनी है भी 7 हैं, और काली कितनी है यानी कि ब्लैक कितनी है भी 4 है। और पूछा क्या है भी, इसके अंदर 2 गेंदें निकाली जाती हैं, यानी कि 2 गेंदें निकाली जाती है, और कंडीशन भी रख दी दोनों गेंदें क्या हो भी लाल हो। तो किस प्रकार करोगे भी आप इसको भी, टोटल गेंद काउंट कर लो भी, ये बैग था इसके अंदर ये गेंदें थी, सभी की सभी गेंदें थी,
9 7 16 4 20, यानी कि टोटल बैग के अंदर कितनी गेंद थी, 20 थी। हमें निकालनी कितनी है, 2, यानी 20C2 ये क्या होगी भी हमारी कुल संभावना होगी। और प्रायिकता क्या कहती है अभी हमें, आने की संभावना डिवाइड बाई कुल संभावना, यानी कि हमारी क्या होगी 20C2, यानी इसको खोला भी 2 तक खोलना है तो 20 × 19/2 × 1 यानी कि 10। ये कुल संभावना कितनी आएगी भी हमारी 190। तो कुल संभावना नीचे रख दी, 190 तो होगी भी हमारी कुल संभावना। और क्या भी 2 गेंद लाल थी तो निकली कितनी है भी, लाल टोटल तो 9 थी, 9 में से ही निकलनी है, यानी कि आने की संभावना कितनी होगी भी, आनी तो लाल के अंदर से ही है तो 9 और निकली कितनी है भी 2, यानी 9C2। इसको हल करो भी 2 तक खोलना है तो 9 × 8 डिवाइड बाई 2 × 1, यानी 2 चौके 8, 9 चौके 36, ऊपर क्या आ गया भी हमारा 36। अब इसको काट लो तो 2 से ही काट रहे थे, 2 18 और क्या बच गया भी 2 × 18 1, यानी कि अब कटेगा तो कटेगा देख लो, अब निकटता भी 18/95। इस क्वेश्चन का क्या आ गया भी आपका राइट आंसर आ गया भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक बार और देख लो भी, बैग के अंदर लाल 9 थी, सफ़ेद 7 थी, 4 थी काली। पूछा क्या है भी 2 गेंदें निकालनी है और दोनों की दोनों क्या हो भी लाल हो। टोटल गेंदें काउंट कर ली भी 20 है, निकालनी कितनी है 2, तो 20 की C2 लिख दी और इसकी क्या है भी कम्बिनेशन करना है 2 के साथ, यानी ये क्या होगी भी हमारी कुल संभावना होगी। कुल संभावना कितनी निकल के आ गई 190। इसी प्रकार 2 गेंदें निकालनी थी, किस में निकालनी थी, लाल के अंदर से, तो 9C2, 9 × 8 × इनको काटने बाद 9/36, 36/190 काटने बाद क्या बचा अभी 18/95। इस क्वेश्चन का क्या हो गया अभी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है भी आपको, एक ताश की गड्डी थी, उसके अंदर एक पत्ता खींचा जाता है और पूछा क्या है भी या तो उसके बेगम आने की या उसके भी इक्का आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो। एक 52 पत्तों की गड्डी थी, उसके अंदर क्या है भी एक पत्ता निकाला जाता है और बोल दिया या तो ये इक्का हो या ये बेगम हो। तो किस प्रकार करोगे भी, आपको पता है भी इक्कों की भी संख्या कितनी होती है 4 और बेगम की कितनी होती है 4, यानी बेगम यानी कि क्यों। आपको पता है भी 52 में से कितने पत्ते निकले हैं अभी, एक पत्ता निकला है। हमने बताया था भी अगर नीचे एक है तो n की वैल्यू क्या होगी भी हमेशा 52 होगी, यानी कि कुल संभावना कितनी हो सकती है 52 हो सकती है। पहले तो इक्के का निकाल लेंगे, आपको पता है भी इक्के कितने हैं अभी 4 है तो 4/52 कर दिया। इसी प्रकार दोनों की पॉसिबिलिटी को ऐड कर लेंगे भी। इसी प्रकार बेगम की बात की तो बेगम भी कितनी होती है भी 4, 4/52, इसको काट देंगे तो ये आ गया भी आपका 1/13। इसी प्रकार इसको काटेंगे तो 1/13, अगर बेस सेम है तो एलसीएम क्या आ गया भी आपका 13, यानी कि ये आ गया ऊपर 2, यानी कि 2/13। इस क्वेश्चन का क्या हो गया भी आपका राइट आंसर। पूछा क्या था भी टोटल 52 पत्ते थे, उसके अंदर एक पत्ता निकाला जाता है, या तो वो इक्का हो या वो बेगम। आपको पता है भी इक्के की संख्या भी 4 होती है और बेगम भी की संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो इसी प्रकार n हमें क्या आ गया भी प्राप्त, यानी कि 52C1 क्या आ गया भी, तो n की वैल्यू क्या आ गई भी इसकी 52 आ गई। या तो आप इसको शॉर्ट में कर लिया या आपको फार्मूले बेस करोगे तो वही बात है भी 4 पत्ते थे, चारों में से एक निकालना। कहने की बात क्या है भी n की वैल्यू तो निकल के 4 ही आएगी। इसी प्रकार अगर बेगम भी 4 है तो एक ही निकालिए तो कहने की बात क्या है भी 4 ही आएगी। तो यही लिख दिया भी आपको 4/52 इंटू में भी 4/52। कहने की बात क्या है भी ऐड कर दिया, यानी कि टोटल पूछा था तो 2/13। इस क्वेश्चन का क्या होगा भी राइट आंसर होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी लाइक कमेंट जरूर करके बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम, एज रिलेटेड और अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर आपके प्रदीप सर की बुक से कंप्लीट करवाए जाएंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।